हाय एवरीबॉडी। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं साइकेट्रिक नर्सिंग या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो भी आप बोले। दोनों के क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया जा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि साइकेट्रिक नर्सिंग से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर पे आप लोग कुछ ज़्यादा ध्यान देंगे, और इसीलिए इस वीडियो में कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस को बैक ईयर्स के कवर किए जा रहे हैं, ताकि आपको जो आगे प्रिपरेशन करने में आसानी हो और आप लोग एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है साइकेट्री के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 420 से है, फिजिकल सिम्टम्स इन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय। जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है उसमें फिजिकल सिम्टम्स जो है वो किससे होते हैं? इमोशनल फैक्टर से, फिजिकल फैक्टर से, इन्वायरमेंटल फैक्टर से या जेनेटिक फैक्टर से। तो साइकोसोमेटिक डिजीज़ में जो आपका फिजिकल सिम्टम्स है वो होते हैं इमोशनल फैक्टर्स के कारण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द क्लाइंट विद अल्कोहलिज्म द प्राइमरी रिहेबिलिटेटर इज। अगर कोई अल्कोहलिज्म का पेशेंट है तो प्राइमरी रिहेबिलिटेटर जो है वो कौन होगा? क्लाइंट होगा, नर्स होगा, फिजिशियन होगा, या फिर इंटायर हेल्थ टीम होगा? तो ये आपका होगा क्लाइंट खुद से। अगर वो चाहेगा तो तभी वो कुछ कर पाएगा, अल्कोहलिज्म से छुटकारा पा सकता है, नहीं तो फिर कोई कुछ भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं ला सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन ए क्लाइंट मेक्स अप स्टोरीज टू फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैंक स्पेसेस ऑफ मेमोरी इट इज़ नॉन एज। अब कोई क्लाइंट है, अब उसका मेमोरी लॉस हो गया है, तो स्टोरी बना बना के उस ब्लैंक स्पेसेस को फिलअप कर रहा है मेमोरी का, तो ये क्या कहलाता है? लाइंग, डिनाइंग, रेशनलाइजिंग या कॉम्फेबुलेटिंग। ठीक है, कॉम्फेबुलेटिंग। ठीक है, तो ये आपका कॉम्फेबुलेटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, द नर्स अंडरस्टैंड दैट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर द डिप्रेस्ड क्लाइंट इज। तो सबसे जो टफेस्ट टास्क जो है नर्स का डिप्रेस्ड पेशेंट में वो क्या है? रिमोर्स एंड गिल्ट, नीड और कंफर्टिंग, एंगर टुवर्ड अदर, फीलिंग ऑफ लो सेल्फ स्टीम। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट टास्क है वो है आपका रिमोर्स एंड गिल्ट। ये बहुत मुश्किल से छूटता है डिप्रेस पेशेंट में। द थेरेपेटिक इन्वायरमेंट फॉर क्लाइंट विथ बुलिमा नर्वोसा वुड बी वन दैट इज़। तो सबसे जो थेरेपेटिक इन्वायरमेंट जो होगा बुलिमा नर्वोसा के लिए वो क्या होगा? कंट्रोलिंग, एम्पैथेटिक, फोकस्ड ऑन फूड या बेस्ड ऑन रियलिस्टिक लिमिट्स। तो इस केस में सबसे ज़्यादा जो थेरेपेटिक इन्वायरमेंट देना होगा वो होगा एम्पैथेटिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है, पर्सन हु डिलिबरेटली प्रिटेंड्स एन इलनेस इज यूजुअली थॉट टू बी। अब कोई पर्सन है वो बार बार बोल रहा है कि हमको भी बीमारी है, तो ये थॉट जो है क्या है? न्यूरोटिक, मेलिंजरिंग, आउट ऑफ कंसेप्ट विथ रियलिटी या यूजिंग कन्वर्सन डिफेंसेस। तो ये हो जाएगा यूजिंग कन्वर्सन डिफेंस जो है वो ये प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एब्रप्ट विथड्रॉल ऑफ बार्बिट्रेट यूज कुड कॉज ए पर्सन टू एक्सपीरियंस। अगर तुरंत में बार्बिट्रेट विड्रॉल कराते हैं तो पर्सन को क्या हो सकता है? टेक्सिया, यूट्रिकेरिया, डायरिया या सीजर्स। इस केस में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं सीजर्स के। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रुप थेरेपी कैन बेस्ट हेल्प दोज हु। तो ग्रुप थेरेपी सबसे ज़्यादा किसे हेल्प कर सकता है? जो कि आर इमोशनली इल, आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, फील दैट दे हैव अ प्रॉब्लम या हैव नो वन टू लिसन टू देम। तो ग्रुप थेरेपी सबसे ज़्यादा उसके लिए हेल्प करेगा जिसका कोई सुनने वाला नहीं, हैव नो वन टू लिसन टू देम। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप एज अल्कोहलिक एनोनिमस आर सक्सेसफुल बिकॉज दे मीट द क्लाइंट्स नीड टू। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे अल्कोहलिक का है, उसमें क्या क्लाइंट की नीड को मीट करता है? ग्रो, बिलोंग, बी ट्रस्टेड या बी इंडिपेंडेंट। तो ये बिलोंगिंग्स को जो है वो नीड को फुलफिल करता है। नेक्स्ट है, द पार्ट ऑफ माइंड दैट डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड एक्ट्स एज सेंसर ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था। तो ये कौन सा बिहेवियर जो राइट से रॉन्ग को डिफ्रेंशिएट करता है? तो ये है आपका सुपर ईगो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, ला बेला इंडिफरेंस इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोसिस। ला बेला इंडिफरेंस जो है वो किस न्यूरोसिस को
से रिलेटेड है, फोबिक एनेक्सिटी, एनेक्सिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेशनल कंपल्सन डिसऑर्डर या कन्वर्जन रिएक्शन। तो ये आपका जो है वो रिलेटेड है कन्वर्जन रिएक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन इफेक्ट्स। गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन है किसको इफेक्ट करता है, नोज, टेस्ट बड्स, ईयर्स या स्किन। तो यह इफेक्ट करता है आपके टेस्ट बड्स को। नेक्स्ट है, द थेरेप्यूटिक इफेक्टिव सीरम लिथियम कंसंट्रेशन लेवल इज मॉनिटर्ड। तो कब तक हम लोग थेरेपेटिक सीरम लिथियम लेवल को के कंसंट्रेशन को मॉनिटर करेंगे, 12 to 24 आवर, 24 to 48 आवर, 3 to 5 डेज या 10 to 14 डेज। तो ये हम लोग को मॉनिटर करना होगा 12 to 14 आवर्स तक, ठीक है। नेक्स्ट है, परसिक्यूटरी डिलीजन इज मोर कॉमन। परसिक्यूटरी जो डिलीजन है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सिजोफ्रेनिया, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो ये सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, द प्राइमरी एम ऑफ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इज। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट का जो प्राइमरी एम है वो क्या है, रिलीज द पेशेंट सिम्टम्स, return the patient to his home, help the patient to make better psychosocial adjustment, prevent the patient from becoming psychotic। तो सबसे ज़्यादा जो ये सबसे बड़ा एम जो है साइकेट्रिक ट्रीटमेंट का वो है हेल्प द पेशेंट टू मेक बेटर साइकोसोशल एडजस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया। सबसे ज़्यादा कॉमनली सीन जो डिमेंशिया है वो क्या है, पिक्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज या टिक्स डिजीज। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली पाया जाता है डिमेंशिया वो पाया जाता है आपका अल्जाइमर्स डिजीज, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हेल्यूसिनेशन इज। हेल्यूसिनेशन क्या है, कार्डियक डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, रीनल डिसऑर्डर या रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। तो हेल्यूसिनेशन तो सब लोगों को पता होगा, ये है आपका मेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट है, परसेप्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस इज टर्म्ड एज। अगर किसी वस्तु को इसके एब्सेंस में आप लोग उसको स्टिमुलस को परसेप्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन या डिमेंशिया। हेल्यूसिनेशन ये कहलाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको ज़रूर याद कर लें। नेक्स्ट है, इन फॉलोइंग विच थेरेपी यूज फॉर ट्रीटिंग फोबिया। फोबिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा हम लोग थेरेपी यूज़ करेंगे, एवर्जन थेरेपी, ईसीटी, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन या हिप्नोसिस। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है आपका सिस्टमेटिक डिसेनिटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, इम्पैरामाइन इज। इमिपैरामाइन जो है वो क्या, कौन सा ड्रग है, एंटीमेनिक, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एनेक्सिटी ड्रग। यह है आपका एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ठीक है, इम्पैरामाइन। इन फॉलोइंग विच इज द मेजर इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। ईसीटी जो इलेक्ट्रोकंसल्टेटिव थेरेपी जो करते हैं उसका सबसे मेजर इंडिकेशन क्या है, सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क, सीवियर मेनिया, फोबिया या हिस्टीरिया। तो ये ईसीटी जो होगा वो सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क वाले पेशेंट्स में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर मेंटल हेल्थ एक्ट वाज पास्ड। मेंटल हेल्थ एक्ट कब पास हुआ था, 1995, 1982, 1987 या 1975। ये जो है पास हुआ था 1987 में। नेक्स्ट है, लिब्रियम इज। लिब्रियम जो है वो कौन सा ड्रग है, एंटीसाइकोटिक, ट्रैंक्विलाइजर है, एंटी पार्किंसन डिजीज ड्रग या फिर एंटीमेनियक डिजीज। तो ये है आपका ट्रैंक्विलाइजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिस्पेरिडोन इज। रिस्पेरिडोन कौन सा ड्रग है, एटाइपिकल एंटी डिप्रेसेंट, एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक, बेंजोडाइजेपिन या मूड स्टेबलाइजर। तो ये है एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन फॉलोइंग विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओपाइड। ओपाइड का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, मॉर्फिन, हेरोइन, पेथिडीन या नेलक्सिन। तो नेलक्सिन जो है वो ओपाइड ड्रग का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी के तीनों ड्रग जो हैं वो ओपाइड हैं, मॉर्फिन, हेरोइन और पेथिडीन। नेक्स्ट है, ए पेशेंट विथ ओसीडी फ्रीक्वेंटली वॉशेस हिज हैंड्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। अब कोई ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पेशेंट है तो वो बार बार हाथ को क्यों धोता है, ही प्रोटेक्ट्स हिमसेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शंस, ही प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम डर्ट, हैंड वॉशिंग रिलीव्स एंग्जाइटी, इट इज द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट सजेस्टेड बाय साइकेट्रिक। तो वो बार बार हाथ क्यों धोता है, क्योंकि उसका हैंड वॉशिंग जो है रिलीव करता है उसके एनेक्सिटी को। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी। ईसीटी का जो है मेन साइड इफेक्ट क्या है, रिट्रोग्रेड एमनेशिया, फ्रैक्चर, हाइपोटेंशन या सीजर। तो सबसे कॉमन जो ईसीटी का साइड इफेक्ट है वो रिट्रोग्रेड एमनेशिया। नेक्स्ट है, लिब्रियम इज। लिब्रियम कौन सा ड्रग है, ये भी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ये कौन सा ड्रग है लिब्रियम, ट्रैंक्विलाइजर।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोकन इकोनॉमीज। टोकन इकोनॉमी क्या है? तो बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी, इंडिविजुअल थेरेपी या हिप्नोटिक थेरेपी। ये है बिहेवियर थेरेपी, टोकन इकोनॉमी। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे और जल्द ही मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग तैयार करेंगे जो कि आगे क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।